मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। हर दिन इस घोटाले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो खबर आई है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को चंदा देने वाली 33 कंपनियां ऐसी हैं जो घाटे में चल रही हैं, लेकिन इन कंपनियों ने बीजेपी को 434 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इन कंपनियों के पैसे का सोर्स संदिग्ध है। इन कंपनियों की 2016-17 से 2022-23 तक 7 सालों में टैक्स लगने के बाद कमाई लगभग जीरो हुई है। दरअसल ये 33 कंपनियों में से अधिकांश मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से बनाई गई फर्जी कंपनियां हैं। इतना ही नहीं, इन 33 कंपनियों में से 16 कंपनियां तो ऐसी हैं जिन्होंने कभी टैक्स भी नहीं भरा। इन्हीं 33 कंपनियों में से 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बीजेपी को अपने मुनाफे से कई गुना ज्यादा पैसा दिया है, यानी जो प्रॉफिट हुआ उससे भी कहीं ज्यादा चंदा में दे दिया। इन 6 कंपनियों ने 600 करोड़ से ज्यादा रुपए बीजेपी को चंदे के रूप में दिया है। आसान भाषा में समझिए तो एक कंपनी को साल में 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने मोदी जी को चंदा 20 रुपए दे दिया। है ना गजब? पर मोदी है तो यह भी मुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चंदे से धंधा पाने के लिए क्या मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं? सारे कानून कायदे दांव पर लगा दिए जाएंगे? क्या फर्जी कंपनियों को लूट करने की छूट मिलेगी? क्या अपना खजाना भरने के लिए मोदी जी देश की साख को दांव पर लगा देंगे? आखिर कैसे लॉस वाली कंपनियां बीजेपी को करोड़ों रुपयों का चंदा दे रही हैं? आखिर कैसे कंपनियां टैक्स नहीं भर रही हैं लेकिन मोदी को चंदा दे रही हैं? फर्जी कंपनियों ने आखिर मोदी को पैसा क्यों दिया? मनी लॉन्ड्रिंग को मोदी बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? इन कंपनियों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, मोदी को भ्रष्टाचार पसंद है। चंदा दो, धंधा लो। मोदी की वॉशिंग मशीन में सारे भ्रष्टाचार के दाग धो दिए जाते हैं। सच्चाई यह है कि मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया है।